मानवता के लिए प्रेम और आशा। यीशु मसीह का संदेश मानवता के लिए प्रेम, क्षमा, शांति, सेवा, सत्य और आशा का संदेश है। उनका जीवन लोगों को यह सिखाता है कि मनुष्य की वास्तविक महानता उसके धन, पद या शक्ति में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और दूसरों के प्रति उसके व्यवहार में होती है। यीशु ने लोगों को परमेश्वर के प्रेम को समझने और अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने जीवन में केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों के दुख को समझना और उनकी सहायता करना भी अपना कर्तव्य मानना चाहिए। यीशु का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक जीवन में सुविधाएं बढ़ने के बावजूद मनुष्य के बीच तनाव, अकेलापन, ईर्ष्या, क्रोध और मतभेद दिखाई देते हैं। ऐसे समय में प्रेम और क्षमा की शिक्षा समाज को शांति का मार्ग दिखाती है। यीशु ने प्रेम को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने सिखाया कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें हर व्यक्ति के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। किसी व्यक्ति की जाति, भाषा, धन, पद या सामाजिक स्थिति देखकर उसके प्रति हमारे व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य का जीवन मूल्यवान है। यदि हम इस विचार को अपने जीवन में अपना लें तो समाज में भेदभाव और नफरत बहुत कम हो सकती है। प्रेम केवल शब्दों से व्यक्त नहीं होता, बल्कि अच्छे व्यवहार और अच्छे कार्यों से दिखाई देता है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना और किसी अकेले व्यक्ति का साथ देना प्रेम के वास्तविक उदाहरण हैं। यीशु ने क्षमा को भी बहुत महत्व दिया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को दूसरों की गलतियों के कारण अपने मन को नफरत से नहीं भरना चाहिए। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा क्रोध को पकड़े रखना हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। क्षमा करने से मन हल्का होता है और जीवन में शांति आती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत कार्य को सही मान लिया जाए। इसका अर्थ है कि हम बदले की भावना से ऊपर उठकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यीशु ने अपने जीवन से क्षमा का उदाहरण दिया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी दया और क्षमा की भावना रखी। यह शिक्षा हमें बताती है कि प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सामने वाला हमारे प्रति अच्छा व्यवहार न करे। यदि हम ऐसे समय में भी अपने हृदय को नफरत से बचा सकें तो हम वास्तव में यीशु की शिक्षा के करीब पहुंचते हैं। यीशु का संदेश सेवा का संदेश भी है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि दूसरों की सेवा करना महान कार्य है। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो आर्थिक, शारीरिक या भावनात्मक कठिनाइयों से गुजरते हैं। हमें उनकी स्थिति को समझने और अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा केवल बड़े संस्थानों या संगठनों द्वारा किए जाने वाले काम का नाम नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी प्रतिदिन छोटे छोटे कार्यों से सेवा कर सकता है। अपने माता पिता की सहायता करना, किसी बुजुर्ग की जरूरत पूरी करना, किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करना या किसी गरीब को आवश्यक वस्तु देना भी सेवा है। जब सेवा निस्वार्थ भावना से की जाती है तो उसका मूल्य और भी बढ़ जाता है। यीशु ने विनम्रता को भी महत्वपूर्ण बताया। आज की दुनिया में लोग अपनी सफलता और उपलब्धियों को दूसरों से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु की शिक्षा हमें बताती है कि सच्ची महानता दूसरों से ऊपर खड़े होने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करने में है। हमें अपने अच्छे कामों का घमंड नहीं करना चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमें ज्ञान, धन, क्षमता या अवसर दिए हैं तो उनका उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करना चाहिए। विनम्र व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरता।
यीशु का संदेश हमें ऐसा ही हृदय विकसित करने की प्रेरणा देता है। सत्य और ईमानदारी भी यीशु की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य का चरित्र उसके शब्दों और कर्मों से दिखाई देता है। यदि हम झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देते हैं तो कुछ समय के लिए हमें लाभ मिल सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत ईमानदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को महत्व देना चाहिए। हमें अपने परिवार, मित्रों, कार्यस्थल और समाज में ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। सत्य बोलने में कभी कभी कठिनाई हो सकती है, लेकिन सत्य अंततः मनुष्य को आत्मिक शांति देता है। यीशु ने बाहरी दिखावे से अधिक हृदय की सच्चाई पर ध्यान दिया। केवल धार्मिक बातें करना पर्याप्त नहीं है। यदि हमारे व्यवहार में प्रेम, दया और ईमानदारी नहीं है तो हमारी धार्मिकता अधूरी है। सच्चा विश्वास हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए। हमें किसी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी कमजोर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी दुखी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरों के साथ हमारा व्यवहार हमारे विश्वास की वास्तविक पहचान है। यीशु ने आत्मपरीक्षण की शिक्षा भी दी। मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियां देखकर उनकी आलोचना करता है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है। हमें पहले अपने जीवन को देखना चाहिए। यदि हमारे भीतर क्रोध, अहंकार, लालच, ईर्ष्या या स्वार्थ है तो हमें उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन को सुधारना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय स्वयं से शुरुआत कर सकते हैं। हर दिन अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने आज किसके साथ अच्छा व्यवहार किया, किसकी सहायता की और किस गलती को सुधारने का प्रयास किया। ऐसा आत्मपरीक्षण हमारे चरित्र को मजबूत करता है। यीशु का संदेश शांति का संदेश भी है। परिवार, समाज और संसार में शांति तभी संभव है जब मनुष्य अपने हृदय में शांति विकसित करे। यदि हमारे भीतर लगातार क्रोध और नफरत रहेगी तो हम दूसरों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। विवाद होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर विचार करना चाहिए। सामने वाले की बात सुनना और समझना चाहिए। कई बार गलतफहमी के कारण रिश्तों में दूरी पैदा हो जाती है। प्रेम और बातचीत से ऐसी गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। परिवार में यीशु की शिक्षा विशेष रूप से उपयोगी है। परिवार जीवन का पहला विद्यालय है जहां मनुष्य प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी सीखता है। माता पिता को बच्चों के साथ धैर्य और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। भाई बहनों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यदि परिवार के लोग एक दूसरे की गलतियों को समझें और क्षमा करें तो घर में सुख और शांति बनी रह सकती है। यीशु ने बच्चों की सरलता और विश्वास को महत्व दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में अत्यधिक छलकपट के बजाय सरल और सच्चा हृदय रखना चाहिए। यीशु ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के प्रति करुणा दिखाई। उनका संदेश हमें याद दिलाता है कि समाज में कमजोर लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हमारे पास भोजन है तो हम भूखे व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। यदि हमारे पास ज्ञान है तो हम किसी को शिक्षा दे सकते हैं। यदि हमारे पास समय है तो हम किसी अकेले व्यक्ति के साथ बैठ सकते हैं। यदि हमारे पास आर्थिक साधन हैं तो हम जरूरतमंद परिवार की सहायता कर सकते हैं। समाज में परिवर्तन केवल बड़े नेताओं या संस्थाओं से नहीं आता। सामान्य लोगों के छोटे छोटे अच्छे कार्य भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यीशु ने विश्वास और प्रार्थना को भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
प्रार्थना मनुष्य को परमेश्वर के करीब लाती है और उसके मन को शांति देती है। जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो उसे अक्सर लगता है कि वह अकेला है। विश्वास उसे यह शक्ति देता है कि वह कठिनाइयों का सामना कर सकता है। प्रार्थना हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और सही मार्ग के लिए मार्गदर्शन मांगने की प्रेरणा देती है। हालांकि विश्वास का अर्थ समस्याओं से भागना नहीं है। हमें प्रार्थना के साथ मेहनत और सही कर्म भी करना चाहिए। कठिन परिस्थिति में हमें धैर्य, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यीशु का संदेश आशा का संदेश है। जीवन में असफलता आने पर मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके विरुद्ध है। लेकिन कठिन समय हमेशा नहीं रहता। यदि हम विश्वास और धैर्य बनाए रखें तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। असफलता हमें कुछ सिखा सकती है और कठिनाइयां हमारे चरित्र को मजबूत बना सकती हैं। इसलिए हमें समस्याओं से डरने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यीशु की शिक्षा हमें निराशा में भी आशा खोजने की प्रेरणा देती है। आज के युवाओं के लिए भी यीशु का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। युवा जीवन में लक्ष्य बनाते हैं और भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। सफलता प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन सफलता के साथ चरित्र और अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। युवाओं को अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए। उन्हें नशे, हिंसा, घृणा और गलत संगति से दूर रहकर मेहनत और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। यदि युवा प्रेम, सेवा और जिम्मेदारी की भावना के साथ आगे बढ़े तो वे समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यीशु ने लालच से बचने की भी शिक्षा दी। धन आवश्यक है, लेकिन धन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ दूसरों की जरूरतों के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि हमारे पास अधिक है तो उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाया जा सकता है। दूसरों की मदद करने से मनुष्य के जीवन में वास्तविक संतोष आता है। धन से खरीदी गई वस्तुएं कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद करके उसके जीवन में बदलाव लाने से जो संतोष मिलता है वह अधिक गहरा होता है। यीशु का संदेश हमें प्रकृति और संसार के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी देता है। हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा जीवन छोड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम केवल अपने वर्तमान लाभ के बारे में सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने व्यवहार में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता रखनी चाहिए। अंततः यीशु मसीह का संदेश हमें एक ऐसे जीवन की ओर बुलाता है जिसमें प्रेम सबसे बड़ा आधार है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों को क्षमा करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए और अपने जीवन में विनम्रता को स्थान देना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति को उसकी कमजोरी के कारण छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए और समाज के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। यीशु का संदेश केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए है। यदि हम प्रतिदिन एक छोटा सा अच्छा कार्य करें, किसी एक व्यक्ति की सहायता करें, किसी एक दुखी व्यक्ति को आशा दें और किसी एक गलती को क्षमा करें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदल सकता है। प्रेम से परिवार बदल सकता है, क्षमा से रिश्ते बदल सकते हैं, सेवा से समाज बदल सकता है और विश्वास से मनुष्य का जीवन बदल सकता है। यही यीशु मसीह के संदेश की सबसे बड़ी शक्ति है।
उनका संदेश हमें सिखाता है कि संसार में अंधकार कितना भी हो, प्रेम और आशा का एक छोटा सा प्रकाश भी रास्ता दिखा सकता है। शीर्षक यीशु मसीह का संदेश। यीशु मसीह का संदेश मानव जीवन के लिए प्रेम, क्षमा, दया, सत्य, शांति और सेवा का संदेश है। यीशु मसीह ने संसार को यह सिखाया कि मनुष्य का वास्तविक जीवन केवल धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा और सांसारिक सुखों में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को समझने और अपने जीवन में उसे उतारने में है। उनका संदेश हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति, भाषा, धर्म, देश या परिस्थिति से संबंधित हो। यीशु ने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर सब मनुष्यों से प्रेम करता है और मनुष्य को भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने प्रियजनों के साथ ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद, दुखी, गरीब, कमजोर और यहाँ तक कि अपने विरोधियों के साथ भी प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। यीशु का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्षमा का संदेश है। उन्होंने सिखाया कि यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें बदले की भावना में नहीं जीना चाहिए। मन में घृणा और क्रोध रखने से हमारा अपना जीवन दुखी होता है। क्षमा करने से मन को शांति मिलती है और रिश्तों में सुधार की संभावना पैदा होती है। यीशु ने अपने जीवन से भी क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने उन लोगों के लिए भी क्षमा की प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें कष्ट दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कठिन परिस्थितियों में भी क्षमा करना जानता है। यीशु ने विनम्रता को भी बहुत महत्व दिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि महान बनने का अर्थ दूसरों पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, दुखी लोगों का सहारा बनता है और जरूरतमंदों के काम आता है, वही वास्तव में महान है। आज के समय में जब लोग अपनी सफलता और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, यीशु का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने की भावना विकसित करनी चाहिए। छोटी सी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यीशु ने गरीबों और दुखी लोगों के प्रति विशेष करुणा दिखाई। उन्होंने बीमारों, भूखों, अकेले लोगों और समाज में उपेक्षित व्यक्तियों को अपनाया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी संपत्ति या सामाजिक स्थिति से निर्धारित नहीं होता। हर मनुष्य सम्मान और प्रेम के योग्य है। हमें किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि जहां संभव हो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए। यीशु का संदेश सत्य और ईमानदारी का संदेश भी है। उन्होंने लोगों को दिखावे और झूठ से दूर रहने की शिक्षा दी। मनुष्य बाहर से कितना भी अच्छा दिखाई दे, यदि उसके हृदय में छल, कपट और घृणा है तो उसका जीवन सच्चा नहीं माना जा सकता। इसलिए हमें अपने मन और विचारों को भी शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए और दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब झूठ बोलना आसान लगता है, लेकिन सत्य का मार्ग अंततः मनुष्य को आत्मिक शांति देता है। यीशु ने विश्वास और प्रार्थना के महत्व को भी बताया। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए परमेश्वर से मांगना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना भी है। जब मनुष्य कठिनाई में होता है, तब विश्वास उसे आशा देता है। जब जीवन में निराशा आती है, तब परमेश्वर पर विश्वास मनुष्य को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यीशु ने सिखाया कि हमें चिंता और भय में डूबे रहने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। उनका संदेश यह भी है कि हमें दूसरों का न्याय करने से पहले अपने जीवन को देखना चाहिए। अक्सर मनुष्य दूसरों की गलतियों को जल्दी देख लेता है,
लेकिन अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देता है। यीशु ने आत्मपरीक्षण की शिक्षा दी। हमें अपने व्यवहार, विचार और शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम में कोई बुरी आदत है तो उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को बदलने की इच्छा से पहले स्वयं को बदलना अधिक आवश्यक है। यीशु का संदेश शांति का संदेश भी है। संसार में अनेक संघर्ष, हिंसा, द्वेष और विवाद दिखाई देते हैं। ऐसे समय में यीशु की शिक्षा हमें प्रेम और शांति का मार्ग दिखाती है। हमें विवाद को बढ़ाने के बजाय उसे समझदारी और शांतिपूर्ण बातचीत से हल करने का प्रयास करना चाहिए। किसी के प्रति घृणा रखने से समस्या समाप्त नहीं होती। प्रेम और संवाद से टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ा जा सकता है। परिवार में भी यीशु की शिक्षा बहुत उपयोगी है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करें और कठिन समय में एक दूसरे का साथ दें, तो परिवार में शांति बनी रहती है। माता पिता का सम्मान करना, बच्चों से प्रेम करना और बुजुर्गों की देखभाल करना भी प्रेम और सेवा की भावना का हिस्सा है। यीशु ने बच्चों की सरलता और निष्कपटता को महत्व दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे हृदय में अहंकार और छल के स्थान पर सरलता और सच्चाई होनी चाहिए। यीशु ने यह भी सिखाया कि केवल धार्मिक बातें करना पर्याप्त नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना तो करता है, लेकिन दूसरों से घृणा करता है, झूठ बोलता है और जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता, तो उसके जीवन में प्रेम और करुणा की कमी है। सच्ची आस्था वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बनाए। हमें अपने विश्वास को अपने कर्मों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी गरीब की सहायता करना, किसी अकेले व्यक्ति का साथ देना और किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी सेवा का महत्वपूर्ण रूप है। यीशु का संदेश हमें यह समझाता है कि हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं होना चाहिए। हमें समाज और मानवता के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के प्रति थोड़ी सी भी दया और जिम्मेदारी दिखाए, तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यीशु ने लालच और धन के प्रति अत्यधिक मोह से भी सावधान किया। धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी है, लेकिन धन को जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेना मनुष्य को भीतर से खाली कर सकता है। हमें धन का उपयोग अच्छे कार्यों में भी करना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता, शिक्षा में सहयोग और समाज की भलाई के लिए योगदान करना जीवन को सार्थक बना सकता है। यीशु ने हमें सिखाया कि मनुष्य के हृदय में प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम भय को दूर कर सकता है, घृणा को समाप्त कर सकता है और टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकता है। आज के आधुनिक जीवन में तकनीक और सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन लोगों के बीच अकेलापन, तनाव और दूरी भी दिखाई देती है। ऐसे समय में यीशु का प्रेम का संदेश पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों के लिए समय निकालना चाहिए। केवल संदेश भेजना या सामाजिक माध्यमों पर शुभकामनाएं देना पर्याप्त नहीं है। जरूरत के समय किसी के साथ खड़ा होना सच्चे प्रेम की पहचान है। यीशु का संदेश आशा का संदेश भी है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, मनुष्य को निराश होकर हार नहीं माननी चाहिए। कठिन समय स्थायी नहीं होता। विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ मनुष्य परिस्थितियों का सामना कर सकता है। जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी आशा हमारे भीतर आगे बढ़ने की शक्ति पैदा कर सकती है। यीशु ने लोगों को भय से नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम से जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनका संदेश हमें अपने भीतर प्रकाश खोजने और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बनने की प्रेरणा देता है।
यीशु मसीह का संदेश केवल किसी एक समय या समाज के लिए नहीं है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। यदि हम उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारे विचार, व्यवहार और संबंध बेहतर हो सकते हैं। हमें प्रेम करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमें दूसरों की गलतियों को देखकर घृणा करने के बजाय सुधार और क्षमा का अवसर देना चाहिए। हमें अपने जीवन में शांति बनाए रखने और समाज में शांति फैलाने का प्रयास करना चाहिए। अंततः यीशु का संदेश हमें यही सिखाता है कि मनुष्य की सच्ची महानता उसके पास मौजूद धन या शक्ति में नहीं, बल्कि उसके हृदय में मौजूद प्रेम और उसके कर्मों में दिखाई देती है। यदि हम अपने जीवन में प्रेम, दया, क्षमा, सत्य, सेवा और विश्वास को स्थान दें तो हमारा जीवन न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन सकता है। यही यीशु मसीह के संदेश की सुंदरता है कि यह मनुष्य को भीतर से बदलने और संसार को प्रेम, शांति और करुणा से भरने की प्रेरणा देता है। शीर्षक: यीशु मसीह का संदेश, प्रेम, क्षमा और सेवा। यीशु मसीह का संदेश मानव जीवन को सही दिशा देने वाला संदेश है। उन्होंने लोगों को प्रेम, दया, क्षमा, सत्य, विनम्रता और सेवा का मार्ग दिखाया। उनका जीवन स्वयं इन शिक्षाओं का उदाहरण था। उन्होंने कभी लोगों को जाति, धन, पद या सामाजिक स्थिति के आधार पर अलग नहीं किया, बल्कि हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दिया। यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है और हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। सच्चा प्रेम केवल अपने परिवार और मित्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें उन लोगों के प्रति भी दया रखनी चाहिए जो हमसे अलग हैं या जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यीशु का संदेश हमें अपने हृदय से घृणा, ईर्ष्या और बदले की भावना निकालने की प्रेरणा देता है। उन्होंने क्षमा को बहुत महत्वपूर्ण बताया। जीवन में कई बार लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या हमारे साथ अन्याय करते हैं। ऐसी स्थिति में बदला लेना आसान लगता है, लेकिन क्षमा करना कठिन होता है। यीशु ने सिखाया कि सच्चा प्रेम क्षमा करना जानता है। क्षमा का अर्थ गलत काम को सही मानना नहीं है, बल्कि अपने हृदय को क्रोध और नफरत के बोझ से मुक्त करना है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे मन में शांति आती है और आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। यीशु ने अपने जीवन में भी क्षमा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका संदेश हमें बताता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं के प्रति भी प्रेम और प्रार्थना की भावना रखनी चाहिए। यह शिक्षा आज के समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में छोटी छोटी बातों पर विवाद और दुश्मनी बढ़ जाती है। यदि लोग क्षमा और प्रेम का रास्ता अपनाएं तो अनेक समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। यीशु ने सेवा को भी महान जीवन का आधार बताया। उनके अनुसार दूसरों की सेवा करना केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति है। गरीबों, बीमारों, भूखों और दुखी लोगों की सहायता करना मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है। सेवा करने के लिए हमेशा बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती। किसी जरूरतमंद को भोजन देना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी बीमार व्यक्ति का हाल पूछना या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी सेवा है। हमें अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को समझना चाहिए और जहां संभव हो वहां सहायता करनी चाहिए। यीशु ने विनम्रता का संदेश भी दिया। उन्होंने यह नहीं सिखाया कि महान व्यक्ति वही है जिसके पास सबसे अधिक शक्ति या धन हो। उन्होंने बताया कि महानता दूसरों की सेवा और भलाई करने में है। अहंकार मनुष्य को दूसरों से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता लोगों के दिलों को जोड़ती है। इसलिए हमें अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हमें जो कुछ मिला है
उसमें अनेक लोगों का योगदान है। माता पिता, शिक्षक, मित्र और समाज सभी किसी न किसी रूप में मसीह का संदेश और हमारे जीवन में उसका महत्व। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, शांति, क्षमा, दया, सेवा और विश्वास का संदेश है। उन्होंने मानव जीवन को केवल सांसारिक सुखों तक सीमित न रखकर परमेश्वर और मनुष्य के बीच प्रेमपूर्ण संबंध की शिक्षा दी। यीशु ने लोगों को बताया कि सच्चा जीवन वही है जिसमें मनुष्य अपने हृदय में प्रेम रखता है और अपने कार्यों से दूसरों के जीवन में भलाई लाता है। उनका संदेश आज भी लोगों को कठिन परिस्थितियों में आशा देता है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यीशु ने सबसे पहले प्रेम को महत्व दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना चाहिए। पड़ोसी का अर्थ केवल हमारे घर के पास रहने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि हर वह मनुष्य है जिसके साथ हमारा जीवन किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। हमें जाति, भाषा, धन, पद या किसी अन्य अंतर के आधार पर किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हर मनुष्य सम्मान और प्रेम के योग्य है। यदि हमारे मन में दूसरों के लिए प्रेम होगा तो हम उनके दुख को समझ सकेंगे और उनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यीशु ने शत्रुओं के प्रति भी प्रेम रखने की शिक्षा दी। यह शिक्षा बहुत कठिन लग सकती है, लेकिन इसमें मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। यदि हम हर बुराई का जवाब बुराई से देंगे तो नफरत का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बुराई के सामने प्रेम और क्षमा का रास्ता चुनता है तो वह उस नफरत की श्रृंखला को तोड़ सकता है। क्षमा करने से मनुष्य कमजोर नहीं होता, बल्कि उसका हृदय मजबूत होता है। यीशु का जीवन क्षमा का महान उदाहरण है। उन्होंने दुख और विरोध के बीच भी लोगों के लिए दया और क्षमा की भावना रखी। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मन में पुरानी शिकायतों को हमेशा नहीं रखना चाहिए। जब कोई गलती करता है तो उचित सीमा में उसे सुधारने का अवसर देना चाहिए। यीशु ने दया और करुणा को भी अपने संदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने बीमार, गरीब, दुखी और समाज में उपेक्षित लोगों के प्रति संवेदना दिखाई। उन्होंने यह सिखाया कि किसी व्यक्ति की गरीबी या कमजोरी उसे कम महत्वपूर्ण नहीं बनाती। हमें जरूरतमंद व्यक्ति को देखकर उससे दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। आज भी हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें भोजन, शिक्षा, कपड़े, इलाज या भावनात्मक सहारे की आवश्यकता होती है। यदि हम अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करें तो समाज अधिक सुंदर और मानवीय बन सकता है। सेवा का अर्थ हमेशा बड़े काम करना नहीं है। कभी किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार कराने में मदद करना, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना, किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता करना या किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनना भी सेवा है। यीशु ने विनम्रता की शिक्षा देकर यह बताया कि मनुष्य को अपने अच्छे कार्यों का घमंड नहीं करना चाहिए। जब हम किसी की सहायता करें तो बदले में प्रशंसा या सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आज के समय में लोग अक्सर अपने कार्यों को दूसरों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन यीशु की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि अच्छे कार्य का मूल्य दूसरों की प्रशंसा से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना से तय होता है। सत्य यीशु के संदेश का एक महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने लोगों को ईमानदार जीवन जीने की प्रेरणा दी। झूठ, छल और कपट से थोड़े समय के लिए लाभ मिल सकता है, लेकिन इससे मनुष्य के चरित्र और विश्वास को नुकसान पहुंचता है। सत्य का रास्ता कभी कभी कठिन होता है, फिर भी हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार, मित्रता और समाज सभी विश्वास पर टिके होते हैं। जब लोग एक दूसरे से ईमानदारी से व्यवहार करते हैं तो संबंध मजबूत होते हैं।
इसलिए हमें अपने शब्दों और कार्यों में सच्चाई रखने का प्रयास करना चाहिए। यीशु ने बाहरी दिखावे से अधिक हृदय की शुद्धता पर जोर दिया। मनुष्य बाहर से कितना भी धार्मिक दिखाई दे, यदि उसके मन में घृणा, लालच और अहंकार है, तो उसका जीवन वास्तविक रूप से धार्मिक नहीं कहा जा सकता। सच्ची धार्मिकता हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारे चरित्र को बताता है। किसी कमजोर व्यक्ति का सम्मान करना, गरीब की सहायता करना, गलत व्यक्ति को सुधारने का अवसर देना और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी के लिए अच्छा करना सच्चे विश्वास की पहचान है। यीशु ने आत्मसुधार की शिक्षा भी दी। मनुष्य को दूसरों की गलतियां निकालने से पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए। हम अक्सर दूसरों के छोटे दोषों को बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यदि हम प्रतिदिन अपने व्यवहार पर विचार करें और अपनी गलत आदतों को सुधारने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। आत्मपरीक्षण हमें अहंकार से बचाता है और विनम्र बनाता है। यीशु का संदेश परिवार के लिए भी बहुत उपयोगी है। परिवार में प्रेम, विश्वास, सम्मान और क्षमा हो तो कठिन परिस्थितियां भी आसानी से संभाली जा सकती हैं। माता पिता को बच्चों से प्रेम करना चाहिए और बच्चों को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और भाई बहनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। परिवार में यदि हर व्यक्ति केवल अपनी इच्छा को महत्व देगा तो विवाद बढ़ेंगे, लेकिन यदि लोग एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को समझेंगे तो घर में शांति बनी रहेगी। यीशु ने बच्चों की सरलता और विश्वास को महत्व दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में सरलता, सच्चाई और निष्कपटता बनाए रखना चाहिए। आज की दुनिया में मनुष्य बहुत अधिक जानकारी और सुविधाओं के बीच रहता है, फिर भी कई बार उसके मन में शांति नहीं होती। धन, नौकरी, शिक्षा और सफलता महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल इनसे जीवन पूर्ण नहीं होता। मनुष्य को भीतर से शांति और संतोष भी चाहिए। यीशु का संदेश इस आंतरिक शांति की ओर ध्यान दिलाता है। उन्होंने विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से मनुष्य को परमेश्वर के करीब आने की प्रेरणा दी। प्रार्थना हमें अपने मन को शांत करने और अपनी कमजोरियों को समझने का अवसर देती है। कठिन समय में विश्वास हमें निराशा से बचाता है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी परेशानी, असफलता या दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि कठिन परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। यीशु का संदेश आशा देता है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है और कठिन समय के बाद राहत का समय भी आता है। इसलिए हमें निराश होकर अपने जीवन से हार नहीं माननी चाहिए। हमें समस्याओं का सामना साहस और विश्वास के साथ करना चाहिए। यीशु ने धन और लालच के विषय में भी सावधान किया। धन जीवन के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन धन को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। यदि मनुष्य केवल धन जमा करने में लगा रहे और दूसरों की जरूरतों को भूल जाए तो उसके भीतर असंतोष बढ़ सकता है। धन का सही उपयोग परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी किया जा सकता है। जरूरतमंदों की सहायता करना और अच्छे कार्यों में योगदान देना जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। यीशु ने शांति का संदेश दिया। आज दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष और मतभेद हैं। परिवार से लेकर समाज और देशों तक विवाद देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम, संवाद और समझदारी की आवश्यकता होती है। हमें किसी विवाद को बढ़ाने के बजाय उसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध में बोले गए शब्द संबंधों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसलिए कठिन परिस्थिति में भी धैर्य रखना चाहिए। यदि हम सामने वाले व्यक्ति की बात सुने और उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें तो कई विवाद अपने आप कम हो सकते हैं। यीशु का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। मनुष्य समाज का हिस्सा है। उसकी खुशी दूसरों की खुशी से जुड़ी होती है। यदि हमारे आसपास लोग दुखी और परेशान हैं तो केवल अपने सुख में खुश रहना पर्याप्त नहीं है। हमें समाज में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, पर्यावरण और जरूरतमंद लोगों की सहायता जैसे कार्यों में योगदान देकर हम यीशु की सेवा और प्रेम की भावना को अपने जीवन में उतार सकते हैं। यीशु का संदेश युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है। युवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण समय है। इस समय सही लक्ष्य और अच्छे संस्कार जीवन की दिशा तय करते हैं। युवाओं को मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और सेवा की भावना अपनानी चाहिए। सफलता प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन सफलता के साथ अच्छा चरित्र बनाए रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी उपलब्धि का वास्तविक मूल्य तब बढ़ता है जब उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों और माता-पिता का सम्मान करना चाहिए तथा अपने ज्ञान का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए। अंततः यीशु मसीह का संदेश हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाता है जिसमें प्रेम सबसे बड़ा आधार है। हमें अपने हृदय में घृणा के बजाय प्रेम, बदले के बजाय क्षमा, झूठ के बजाय सत्य, स्वार्थ के बजाय सेवा और निराशा के बजाय आशा को स्थान देना चाहिए। यदि हम इन शिक्षाओं को केवल सुने नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन में अपनाएं तो हमारे परिवार, समाज और आसपास के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। यीशु का संदेश हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की सच्ची महानता उसके धन या शक्ति में नहीं बल्कि उसके प्रेमपूर्ण हृदय और अच्छे कर्मों में है। यही संदेश मानवता को एक दूसरे के करीब लाता है और जीवन को शांति, करुणा तथा आशा से भरने की प्रेरणा देता है। शीर्षक: यीशु मसीह का महान संदेश, प्रेम, क्षमा, शांति और मानवता। यीशु मसीह का संदेश संसार के लिए प्रेम, क्षमा, दया, शांति, सेवा, सत्य और आशा का संदेश है। उनका जीवन मनुष्य को यह सिखाता है कि वास्तविक महानता धन, पद, शक्ति या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि एक ऐसे हृदय में होती है जो परमेश्वर से प्रेम करता है और दूसरों के प्रति दया रखता है। यीशु ने लोगों को केवल धार्मिक बातें नहीं सिखाईं बल्कि अपने जीवन और व्यवहार से यह दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी प्रेम और क्षमा का रास्ता कैसे अपनाया जा सकता है। उनका संदेश आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दुनिया में समय के साथ बहुत परिवर्तन आया है। विज्ञान और तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन मनुष्य के सामने नई चुनौतियां भी आई हैं। तनाव, अकेलापन, क्रोध, ईर्ष्या, भेदभाव और स्वार्थ आज भी लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे समय में यीशु का प्रेम और शांति का संदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यीशु ने सिखाया कि मनुष्य को परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। प्रेम का अर्थ केवल मीठे शब्द बोलना नहीं है। प्रेम का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के सुख दुख को समझना, उसके सम्मान की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करना। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो हमें उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा है तो हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो जरूरत के समय साथ खड़ा हो। यीशु का प्रेम किसी एक समूह तक सीमित नहीं था। उन्होंने हर प्रकार के लोगों के प्रति करुणा दिखाई। उन्होंने यह संदेश दिया कि परमेश्वर की दृष्टि में हर मनुष्य महत्वपूर्ण है।
इसलिए हमें भी लोगों के बीच भेदभाव कम करने का प्रयास करना चाहिए। समाज में कई बार जाति, धन, शिक्षा, भाषा या सामाजिक स्थिति के आधार पर लोगों को अलग समझा जाता है। यीशु की शिक्षा हमें